हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। तो इससे पहले हम जो है अपने पिछले लेक्चर में जो इसके एक्सरसाइज 4.1 को जो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए देखते हैं इसके जो है प्रश्नावली 4.2। पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पे। हमसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि जो विकल्प हमको दे दिए गए हैं उन विकल्पों में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, हमें एक समीकरण दे दिया y इजिकल टू 3x प्लस का 5 का एक अद्वितीय हल है। पहला ये होगा, केवल दो हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इसके कितने हल हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे तो उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, एक अद्वितीय हल का मतलब है दिए गए समीकरण को संतुष्ट सिर्फ एक ही बिंदु करेगा, एक से अधिक बिंदु नहीं करेगा। एक केवल दो, तो दो का मतलब हो जाए सिर्फ इसके दो ही बिंदु हमें प्राप्त होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर अगर x के स्थान पर हम रख दें यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू आ जाएगा 3 और इंटू हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ 5, तो y का मान आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आ जाएगा यहाँ पर 1 कामा हो जाएगा यहाँ पर 8। तो पहला ये बिंदु जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर x के स्थान 1 रखते हैं तो y का मान अगर 8 रखते हैं तो दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर x बराबर ले लिया जाए, इसमें x बराबर यदि हम ले लेते हैं इसमें 0 ले लेते हैं, x बराबर अगर हम 0 यहाँ पर रखें तो y का मान कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 गुणे हो जाएगा 0 और प्लस का हो जाएगा 5, तो y का मान आएगा यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु हो जाएगा, उसके बाद जो पहले से बताया वो हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ये 0 कामा आ जाएगा 5, ये भी बिंदु क्या करे, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार से और भी बिंदु हम ले सकते हैं। अगर x बराबर हम मान लें यहाँ पर 2 मान लें तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस का हो जाएगा 5, तो y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 5 हो जाएगा 11, तो 2 कामा 11 ये भी क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा था एक अद्वितीय हल मतलब एक से अधिक प्राप्त नहीं होंगे, तो एक से अधिक हमको प्राप्त हो रहे हैं। दो हल कह रहा था यहाँ पर केवल, तो दो से अधिक भी आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब बहुत सारे हल हो जाएंगे यहाँ पर प्राप्त हमको हो जाएंगे। x के मान को जैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बढ़ाते चले जाएंगे मतलब बदलते चले जाएंगे, वैसे भी y के मान हमारे क्या होंगे जो प्राप्त होंगे वो भी बदलते चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल यहाँ पर हमको प्राप्त होंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब 4 हल क्या हो जाएंगे समीकरण के, तो कैसे हम उसको निकालेंगे, हमें दिया गया समीकरण, ये समीकरण दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इजिकल टू हो जाएगा 7 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2x हो गया। अब अगर x बराबर हम रख दें यहाँ पर 0, तो y का मान कितना आएगा 7 माइनस को हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 0, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 7 आ जाएगा। तो ये पहला जो हल होगा यहाँ पर वो कितना होगा 0 कामा हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद अगर x के बराबर हम रखते हैं यहाँ पर x बराबर रख दिया जाए 1, तो y का मान क्या आएगा तब, तो y बराबर हमारे पास था 7 माइनस का 2x था हमारे पास, तो y का मान आ जाएगा 7 माइनस 2 और x के स्थान हो जाए 1, तो y बराबर आ जाएगा 7 में से 2 घटा देंगे बचेगा यहाँ पर 5। तो दूसरा हल क्या हो जाए 1 कामा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर रखा था पहला 0 रखेंगे तो y का मान 7 आएगा, 1 रखेंगे तो 5 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x का, y का मान जो है हमें 1 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएंगे इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले 4 हल हो जाएंगे। और भी बहुत हल हमको प्राप्त होंगे, मगर हमसे सिर्फ कह रहा था यहाँ 4 ही हल ज्ञात कीजिए, तो यही हो जाएंगे, इसके 4 हल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर ये हमको क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये y इजिकल टू इसको हम लिख सकते हैं 9 और माइनस का हो जाएगा पाई और उसके बाद x, इस पाई x को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब x के स्थान पर अगर मान रखे तो 9 माइनस पाई, और x के स्थान पर अगर 0 रखते हैं तो y का मान आएगा 9 आएगा, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा है 0 कामा 9 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, x के स्थान पर 1 हो गया यहाँ पर, तो 9 माइनस पाई ये दूसरा हल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर x बराबर हम 2 रखते हैं
हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस का 2 पाई हो जाएगा। तो 2 x का मान रखा था हमने और y का मान आया था 9 माइनस का 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण का एक हल कहलाए। 3 रखते हैं तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 रखने पर आ जाएगा हमारे पास y का मान प्राप्त होगा 9 माइनस का 3 पाई। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पर, हल 0 कामा हो जाएगा 9 माइनस का 3 पाई। तो यही चारों हल हो गए इस समीकरण को हल करने वाले। तो 4 ही हल हमसे पूछ रहा था, ये चारों हल हमारे हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, देखिए x बराबर दे दिया गया है 4y दिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू लिख सकते हैं x अपान में 4, ये भी लिखा जा सकता है। ऐसे चाहे लिखकर आप सॉल्व कर लीजिए, x के स्थान 0 1 2 3 रख दीजिए तब भी आ जाएगा, या फिर जैसे यहाँ पे किया गया है कि y बराबर अगर 0 रखें तो x समान कितना है 0, तो पहला हो जाए 0 कामा 0, और उसके बाद y बराबर अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं यहाँ पर y के स्थान पे, तो 4 गुणे 1 तो x का मान आएगा 4, तो x को मान को पहले लिखा जाता है y का मान को बाद को। तो x का मान आया था 4, इसको पहले लिखेंगे, y का मान को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद y के स्थान पर अगर हम 2 रखेंगे तो x का मान 8, तो दूसरा हल क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर 8 कामा हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर इसके बाकी के चारों हल हम यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, हमसे कह रहा बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो ये हमको बताना कौन से हल होंगे, मतलब समीकरण को संतुष्ट करने वाले जो भी बिंदु होंगे वही होंगे समीकरण के हल होंगे। अब संतुष्ट कैसे करेंगे, अगर हम इसके बाएं पक्ष में मान रखें और दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे इस बिंदु के द्वारा ये हमारा समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो यह एक बिंदु हमारा जो होगा वो समीकरण का हल कहलाएगा। अब देखिए कैसे यहाँ पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, x माइनस का 2y लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इसका हम लेते हैं तो हमें मिलेगा कितना, x माइनस का 2y। अब पहला बिंदु यहाँ पर देखिए ये दिया है 0 कामा 2 दिया, तो x स्थान 0 रखना है, y के स्थान रखेंगे हम 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। देखिए हमें जरूर राइट हैंड साइड में कितना था, यहाँ पर 4 था और इसमें आ रहा माइनस 4 आ रहा है, तो ये समीकरण का एक हल नहीं होगा, तो ये 0 कामा 2 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर हम रखेंगे यहाँ पर, जो हमको यहाँ पर दे दिया गया था कितना, ये फिर से इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर आ जाएगा x माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा। अब क्या रखना है, x के स्थान 2 रखना है, y के स्थान रखना है 0, तो 2 माइनस का हो जाएगा y के स्थान पर हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमें लाना था 4 मगर यहाँ पर आ रहा 2, तो ये भी हमारा क्या है समीकरण का हल नहीं है। उसके बाद अगला नंबर तीसरा नंबर क्या करेंगे, ये x माइनस का 2y में अब हमको रखना है कितना, 4 कामा 0, तो x स्थान पे 4 हो गया, y के स्थान रख देंगे हम 0, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जब हम यहाँ पे x और y के स्थान हमने मान रखा तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है एक समीकरण का हल है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे जो है इसका जो हम लगा सकते हैं इसमें। अब हमको क्या करना है, इसमें x स्थान √2 रखना है, y के स्थान 4 √2 रखना है और पाँचवें नंबर 1 रखना, 1 कामा 1 रखना है। तो ये इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x स्थान पर रखा गया है कितना, √2 रखा गया, y के स्थान रखा गया 4 √2 रखा गया है, इसमें रखा गया जो हमारा समीकरण था x माइनस का 2 और y में ये यहाँ पर रख दिया गया। तो मान आया कितना, माइनस का 7 √2 आ रहा, तो ये भी क्या है हमारा समीकरण का एक हल नहीं होगा। उसके बाद x स्थान पे 1 रखा गया, y के स्थान पे 1 रखा गया, तो कितना प्राप्त हुआ -1। तो यहाँ पे जो मान आया -1 है और आना कितना चाहे 4, तो ये भी हमारा क्या एक समीकरण का हल नहीं है। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया, इसमें चौथा नंबर कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर का k का एक हल है। तो कैसे यहाँ पर देखिए x बराबर हम 2 रखेंगे, y के बराबर हमको 1 रखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस समीकरण में हमें k का मान निकालना है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम, ये हमारा लिखा 2 और x स्थान रखेंगे ना है कितना हमको 2
और प्लस का 3, वाई का स्थान रखना हमको 1 बराबर में लिखा हुआ है के लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का 3 एक कम 3 बराबर में के, तो के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 7। यही हो जाएगा के का मान यहाँ पर। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस एक्सरसाइज में हमारे 4 ही क्वेश्चन थे और ये चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।